रानी बहुत गरीब थी, जो कि अपने माँ बाप के मरने के बाद दूसरों के घर सफाई का काम करके अपनी छोटी बहन को पढ़ा रही थी। और उसकी छोटी बहन बानो भी उससे बहुत प्यार करती थी। वो बहुत दिल लगाकर पढ़ा करती थी ताकि वो एक दिन अपने माँ बाप और अपनी बहन का नाम रोशन कर सके। एक दिन वो अपने कॉलेज से अपना रिजल्ट लेकर घर आती है और अपनी बहन को दिखाते हुए कहती है, आपी ये देखें मैं अपनी क्लास में अव्वल आई हूँ और आज के बाद आपको किसी के घर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपनी जॉब तलाश करूँगी और कोई काम करूँगी। अब आप घर बैठेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है ना, लेकिन जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं तो कुछ कर लूँ ना। अगर अभी से मैंने काम छोड़ दिया तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। आपी आपने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा है। दूसरों के घर काम कर करके आपने मुझे पढ़ाया है। खुद नहीं पढ़ी लेकिन मुझे पढ़ाया है। लेकिन खैर अब ये छोड़ें और जल्दी से तैयार हो जाएं, हम बाहर खाने का चलते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी अभी तनख्वाह नहीं आई, तो फिर हम खाना खाने कैसे जाएंगे बाहर। आप ये मत सोचें कि पैसे कहाँ से आएंगे। आप मुझे रोज़ जो पैसे देती थी ना, मैं उनमें से कुछ बचा लेती थी। उनमें से बचा बचा के मैंने कुछ इकट्ठे किए हैं। हम उन्हीं पैसों में से कुछ खाने चलते हैं। दोनों तैयार होकर बाजार की तरफ चल पड़ती हैं। वो बहुत सी मार्केट घूमती हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं पता चलता है कि उन्हें क्या खाना है। तभी इनकी नज़र पिज़्ज़ा की एक बड़ी सी दुकान पर पड़ती है। उसे देखकर रानी बानो से पूछती है, अरे बानो, ये क्या है? मैंने गोलगप्पे तो सुने हैं, दही बड़े सुने हैं, लेकिन ये पिज़्ज़ा क्या होता है? आपी खाया तो मैंने भी नहीं है कभी, लेकिन चलो आओ चलते हैं। मेरे पास 200 रुपये हैं, तो देखते हैं इसमें तो आ ही जाएगा पिज़्ज़ा। ये कहकर दोनों पिज़्ज़ा की दुकान पर चली जाती हैं और वहाँ का स्टाफ इन्हें देखकर ही मुंह बनाने लग जाता है, क्योंकि इन्हें वो पहले से गरीब लगती हैं। और बानो बोर्ड पर पिज़्ज़े का रेट पढ़ती है तो वो उसे पता चल जाता है कि ये इसकी हैसियत का नहीं है। इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो एक पिज़्ज़ा खरीद सके। वो उदास होकर अपनी बहन से बोलती है, आपी मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपये हैं, लेकिन यहाँ तो 300 या 400 के पिज़्ज़ा मिलता है। तो चलो यहाँ से चलते हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हाँ हाँ चलो यहाँ से। वैसे भी इतने पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो रोटी की तरह ही लगता है ये भी। हम बाहर से कुछ और खा लेते हैं। तो दोनों बहनें वहाँ से उदास होकर जाने लगती हैं कि पीछे से एक आवाज़ आती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले जाते हैं। अगर पता है कि इतने पैसे ही नहीं हैं तो इतनी महंगी महंगी दुकानों में क्यों जाते हैं। वो दोनों उसकी बातें सुन लेती हैं, लेकिन फिर भी अनसुना करके घर वापस आ जाती हैं। आपी ये लो 200 रुपया, इसका आप कुछ अच्छा सा बना लो। मैं अभी हमारी हमसाई की तरफ से होके आती हूँ। ये कहते ही बानो अपनी हमसाई की तरफ चली जाती है और रानी कहती है, आज बानू का बहुत दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। मैं किसी से पता करती हूँ कि पिज़्ज़ा बनता कैसे है। सारी चीज़ें बाजार से लेकर खुद बना लेती हूँ। 200 रुपये में सारा सामान तो आ ही जाएगा। अगर नहीं भी आए तो मेरे पास जो मैंने कुछ पैसे बचाए हुए हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके मैं ले लेती हूँ सामान, ताकि मेरी बहन खुश हो जाए। इतना सोचते ही वो अपनी हमसाइयों से पिज़्ज़ा बनाने की तरकीब पूछती है और सामान ले आती है। सामान लेकर आकर वो अपनी बहन के घर आने से पहले पहले पिज़्ज़ा बना लेती है। बानो घर आती है कि इसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो अपनी आपी से कहती है, वाह आपी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, ये आपने पिज़्ज़ा बनाया है? ये तो बिल्कुल दुकान के फोटो पे जो लगा हुआ था बिल्कुल वैसे ही दिखता है। इतना प्यारा ये आपने बनाया है क्या? देखो मैंने कभी बाहर का पिज़्ज़ा खाया तो नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस पिज़्ज़े के सामने वो दुकान वाले पिज़्ज़ा बेकार है। चलो बस करो, अब इतनी तारीफें ना करो। जल्दी से ये खाओ और सो जाओ। कल को इंटरव्यू के लिए भी जाना है तुमने। हाँ आपी मुझे याद है, कल को मेरे 3 इंटरव्यू हैं। तीनों में से कहीं एक पर तो नौकरी लग ही जाएगी ना। चलो ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ जिस दिन तुम्हारी नौकरी का पहला दिन होगा मैं तुम्हारी लंच बॉक्स में पिज़्ज़ा बना कर रखूँगी। यूँ दोनों बहनें पिज़्ज़ा खाकर सो जाती हैं और अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए जाती है। फिर कई दिन वो इंटरव्यू के लिए जाती रहती है, लेकिन कहीं से उसे नौकरी नहीं मिलती। फिर एक दिन उसे आखिरकार नौकरी मिल जाती है। उसे बड़े से होटल में रिसेप्शन की नौकरी मिलती है। वो अपनी बहन का झाड़ू का काम छुड़वा देती है और आज उसका पहला दिन था, तो उसकी बहन उसको लंच में पिज़्ज़ा पैक करके देती है। ये लो, ये मैंने तुम्हारी लंच में पिज़्ज़ा रख दिया है, अब ये खा लेना। मेरी मेहनत और पैसे बर्बाद ना करना। अच्छा। अपनी बहन से लंच लेकर वो होटल चली जाती है और पहले ही दिन वो बहुत अच्छा काम संभाल लेती है। वो अकेली बैठी खाना खा रही होती है कि अचानक होटल के मैनेजर की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, है बानो,
अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। अरे सर, इसमें पूछने की क्या बात है, आए आए बैठे ना आप। मैंने इस दुकान का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। मैंने सुना है कि इसका टेस्ट अच्छा था, लेकिन अब गिरता जा रहा है। इसकी क्वालिटी भी गिरती जा रही है। मैंने ऑर्डर किया, देखते हैं कि जायका कैसा है। क्या तुम खाओगी? थैंक यू सर, लेकिन मैं भी पिज़्ज़ा लाई हूँ, और लेकिन ये गरीब पिज़्ज़ा वाले का पिज़्ज़ा आपको पसंद नहीं आएगा। वो तो मैं तुम्हें खा के ही बता सकता हूँ कि ये कैसा बना है। मैनेजर को पिज़्ज़ा बहुत पसंद आता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। मैनेजर और बानो अचानक अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। इसी दिन मैनेजर बानो के साथ उसके घर आता है। जब उसकी बड़ी बहन उन दोनों को साथ देखती है तो हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे बानो, ये साथ कौन है तुम्हारे? कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करती और मुझे बताए बगैर तुमने शादी कर ली हो इससे? बस बस, पहले मेरी बात तो सुन लो। ये मेरे होटल के मैनेजर हैं। ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इनकी बात सुन लो, फिर कुछ कहना। बाजी, मैं आपकी बहन के होटल में मैनेजर का काम करता हूँ, लेकिन मैं कब तक ये दूसरों के काम करता रहूँगा? मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर पार्टनरशिप पर पिज़्ज़ा की दुकान खोलें। पैसे मेरे होंगे और मेहनत आपकी होगी। मैं मैनेजर का काम संभाल लूँगा, आप किचन का संभाल लेना। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं अपनी दुकान का नाम अपने हिसाब से रखूं। मैं इस दुकान का नाम गरीब पिज़्ज़ा वाले रखना चाहती हूँ। मुझे मंजूर है। ये एक अच्छा नाम है, मुझे भी पसंद आया है। दुकान कहाँ खोलनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक दुकान वाले ने हमारी एक दफा बेइज्जती की थी। मैं और मेरी बहन वहाँ पिज़्ज़ा खाने गई थी। मैं चाहती हूँ कि उस दुकान के बिल्कुल सामने हमारी दुकान खुले। बस ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। इसके बहन की डिमांड पर वो दोनों अपनी दुकान का नाम गरीब पिज़्ज़ा वाली रख देते हैं, और बानो इस दुकान वाले से अपना और अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसी दुकान के सामने अपनी दुकान खुलाती है, जहां वो 100 और 200 रुपए में पिज़्ज़ा बेचना शुरू कर देते हैं। एक दिन एक ग्राहक उनकी दुकान पर आता है और कहता है, पिज़्ज़ा तो मैंने बहुत जगह से खाया है, लेकिन इतने कम दाम में और इतना अच्छा पिज़्ज़ा मैंने कहीं से नहीं खाया। मेरी अगले महीने शादी है और मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा की कैटरिंग का ऑर्डर देना चाहता हूँ। जी जी ज़रूर, ये रहा मेरा कार्ड, और आपको बाकी की डिटेल मैं बाद में बता दूंगा। और मैडम, आप मुझे 4 पिज़्ज़ा पैक कर दें। मैं अपने घर वालों को चेक करवाना चाहता हूँ। जी जी, मैं अभी कर देती हूँ। वो पिज़्ज़ा पैक करके ग्राहक को दे देती है, और अब उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। उनकी दुकान इतनी अच्छी चलती है कि उनके सामने बनी हुई एक बड़ी सी दुकान जो बहुत सालों से चल रही थी, उसके दरवाजे पर ताला पड़ जाता है, और अब सिर्फ सबके होंठों पर गरीब पिज़्ज़ा वाली दुकान का नाम होता है। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के भी हालात बेहतर होने लगते हैं और वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी से जीने लगती हैं।